गुलबहार वो मुसलमान लड़की जिसके लिए महाराजा रंजीत सिंह ने कोड़े खाने कबूल किए। इनकी उम्र महज 18 वर्ष के करीब थी और वो पेशेवर रकासा और गायक थी। मगर एक ही मुलाकात में उनके हुस्न और आवाज़ के सहर ने हाकिम वक्त को अपना हसीर बना लिया। यहाँ तक कि वो इस लड़की से शादी करने के लिए कोड़े खाने पर भी तैयार हो गए। ये लड़की अमृतसर की गुलबहार थी। पंजाब के हाकिम महाराजा रंजीत सिंह ने पहली मर्तबा इन्हें एक शाही महफिल में गाते सुना और देखा। उस वक्त महाराजा ने गुलबहार का कुर्ब हासिल करने की कोशिश की। वो इन्हें अपनी महबूबा बनाकर रखना चाहते थे, मगर गुलबहार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। रंजीत सिंह इन पर इस कदर फरिफ्ता थे कि अपना सब कुछ लौटाने को तैयार थे। गुलबहार एक मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए उन्होंने रंजीत को कहा कि वो महबूबा बनकर नहीं रह सकती। इस वक्त महाराजा की उम्र 50 वर्ष से ज़्यादा थी और ये वो दौर था जब अंग्रेज़ों ने बरसगीर में कदम जमाने शुरू कर दिए थे। गुलबहार ने पेशकश की कि अगर महाराजा चाहें तो वो इनसे शादी करने को तैयार हैं, और महाराजा रंजीत सिंह इस कदर जज्बाती हुए कि उन्होंने ये पेशकश कबूल कर ली। पंजाब के महाराजा ने गुलबहार के घर वालों से बाकायदा तौर पर इनका हाथ मांगा। एक रवायत के मुताबिक गुलबहार ने शादी की पेशकश के साथ ये शर्त रखी कि रंजीत सिंह इनके घर वालों से रिश्ता मांगने के लिए खुद पैदल चलकर लाहौर से अमृतसर आएंगे। ताहम मुस्तनिद तारीख की किताबों से इस बात की तस्दीक नहीं होती। रंजीत सिंह पंजाब के महाराजा के लिए भी सिख मज़हब से बाहर एक मुसलमान लड़की से बाकायदा शादी करना इतना आसान नहीं था। अकाल तख्त ने रंजीत को कोड़ों की सज़ा सुनाई। सिख मज़हब के मजहबी अफराद ने रंजीत सिंह के इसने ये सज़ा भी कबूल की। क्या वाकई रंजीत सिंह को कोड़े लगाए गए? इस वक्त रंजीत सिंह की उम्र 50 वर्ष से ज़्यादा थी, लेकिन मसला ये था कि वो महाराजा थे जिनकी सल्तनत की हदें पंजाब से बाहर भी चली जाती थी। इस कदर बासर शख्सियत को कोड़े कौन लगा सकता है? दूसरी तरफ अकाल तख्त का हुक्म भी था जो रद्द करना रंजीत सिंह के लिए नामुमकिन था। इनका हल ये निकाला गया कि रेशम का कोड़ा तैयार किया गया और इसके साथ रंजीत सिंह को कोड़े लगाए गए और हद पूरी की गई। वो कहते हैं कि इस तरह महाराजा ने कोड़े भी खा लिए और गुलबहार को भी नहीं छोड़ा। रंजीत सिंह और गुलबहार की इस शादी और उस पर होने वाले जश्न को कई मौरखीन ने तफसील के साथ बयान किया। वो लिखते हैं कि जिन बड़े बूढ़ों ने इस शादी को लाहौर अमृतसर में देखा, वो बाद में याद करते थे कि यहाँ कभी ऐसी शादी भी हुई थी। रंजीत सिंह ने बाकायदा मेहंदी लगाई। महाराजा रंजीत सिंह ने बाकायदा तौर पर मेहंदी लगवाई, तलाई जेवर जेब तन के अपना शाही लिबास पहना और हाथी पर सवार हुए। अमृतसर के रामबाग में बंगला था जिसमें शादी की तकरीब मुनक्कद होना थी। इस बंगले को चंद रोज काबिल बंद कर दिया गया और कई रोज तक इसकी तज़ीन व आराइश की गई। इसको खाली करवा लिया गया और इसके बाद जो पहला शख्स इसमें दाखिल हुआ गुलबहार थी। शादी की तकरीब से एक रात कबल इस पे महफिल मौसीकी मुनक्किद हुई, मुजरे हुए और चरागा किया गया। इस महफिल में गाने वालों के इनाम में 7,000 रुपए दिए गए। ये इस वक्त तक की बहुत बड़ी रकम थी।